भरत मिलाप व श्री राम के राज्याभिषेक के साथ हुई रामलीला की समाप्ति। पुष्प वर्षा के साथ शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भागलपुर के नाथनगर गोलदार पट्टी रामलीला समिति के तत्वाधान में चल रही रामलीला का समापन आज भरत मिलाप व श्री राम के राज्याभिषेक के बाद रामलीला उत्सव संपन्न हो गया। इसके पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि का नगर भ्रमण कराया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं शोभा यात्रा के दौरान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के ऊपर पुष्प वर्षा कर सबों का भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद फूल माला, आरती व तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया गया। ये शोभा यात्रा गोलदार पट्टी से निकलकर नाथनगर के टमटम चौक तक लाया गया। इस दौरान उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने श्री राम के जयकारे लगाए। भरत मिलाप के लिए आयोजन समिति के द्वारा मनस्कामना नाथ चौक पर बनाए गए मंच पर रामलीला मंडली के कलाकारों ने मनमोहक मंच किया। गौरतलब हो कि भरत मिलाप हिंदुओं का प्रमुख उत्सव है। यह उत्सव विजयदशमी के अगले दिन अर्थात आश्विन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? 1846 से होता आ रहा है, लगातार होता रहा है, सब दिन होता रहेगा। बस यही है हमारा कहना, अब सब दिन होता रहेगा। भव्य प्रोग्राम होता है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ऐसा प्रोग्राम हमको नहीं लगता है पूरे भागलपुर जिला में कहीं हो रहा है। इसमें क्या रामलीला कमेटी के द्वारा राम और लक्ष्मण एक साथ आते हैं, माँ सीता आती है, एक तरफ से भरत और शत्रुघ्न आते हैं और यहाँ पर भरत मिलाप का प्रोग्राम हर साल 1846 से होता आ रहा है और आज तक हो रहा है। इसमें क्या नगर भ्रमण भी किया जाता है? द्वारा होता है ये भरत मिलाप का प्रोग्राम मनस्कामना चौक समाज के द्वारा। आपका परिचय? मेरा परिचय मनस्कामना चौक नाथनगर भागलपुर। सफाई कर्मी जन क्रांति परिषद भागलपुर के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर खोला मोर्चा। अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के सामने जमकर की नारेबाजी। भागलपुर मायगंज के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सफाई कर्मी जन क्रांति परिषद भागलपुर इकाई द्वारा अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सफाई कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के पास अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी हक की लड़ाई करते दिख रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि हम लोग विगत 2006 से लगातार सफाई का कार्य यहाँ करते चले आ रहे हैं। चाहे किसी भी तरह की आपदा हो, उसमें हम लोग अपनी जान की जोखिम में डालकर मायगंज अस्पताल में सफाई का कार्य करते चले आ रहे हैं और अचानक नया फरमान जारी होता है और प्राइवेट कंपनी को मायगंज अस्पताल की सफाई करने का जिम्मा दे दिया जाता है, जिसमें अब हम लोगों के वेतन में भी कटौती की जा रही है और कई सफाई कर्मियों को कार्य से निकाला भी जा रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अचानक हम लोगों को कार्य से निकालने से ऐसे सफाई कर्मी कैसे अपने परिवार को चलाएंगे और क्या करेंगे? हम लोग कहना चाह रहे हैं कि 2006 से जो है हम लोग यहाँ सफाई का काम लगातार करते हुए आ रहे हैं और अभी तक हम लोग का योगदान रहा है। जैसे कोरोना में भी हम लोग काम किए, पुल हादसा में भी काम किए, डेंगू में भी क्षतिग्रस्त कितना हमारा स्टाफ हो गया, कोरोना में भी कितना मेरा कर्मचारी मर गया। आज हम लोग को कुछ दिन पहले पूर्व में पता चला कि सुलभ इंटरनेशनल वाले को शौचालय, मूत्रालय इस सब का काम दिया गया है। तो कंपनी के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से हम लोग को ये पता चला कि आप लोग के कर्मचारी को हम लोग छांटेंगे। हमने एनजीओ से मिला, सुपरिटेंडेंट से भी मिला, उन्होंने आश्वासन दिया, हाँ उन्होंने भी बताया कि हाँ ये बात सही है, तुम लोग का छटनी होगा। इसके कारण दोनों से मिले तो सुपरिटेंडेंट से मिले तो बोला कि एनजीओ से मिलो, एनजीओ से मिले तो बोला कि सुपरिटेंडेंट से मिलो। हम दोनों के बहकावे में आकर के पूरा पगला गए। लास्ट में हमने आवेदन के माध्यम से भागलपुर के पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी को ये जानकारी दिया। किसान नई प्रजाति का केला टिश्यू कल्चर से कर रहे हैं खेती, व्यापार में आएगी बड़ी क्रांति। भागलपुर जिले का नगछिया जो अपने खास खेती केला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के किसानों ने एक नई प्रजाति का केला टिश्यू कल्चर का G9 को लगाना शुरू किया है। इस केले की खासियत यह है कि यह केला अन्य प्रजातियों से बिल्कुल अलग है। इसके बारे में किसान श्री से सम्मानित नीरज कुमार ने बताया कि यह बोना किस्म का होता है जो आंधी से प्रभावित नहीं होता है और कम समय में ज्यादा मुनाफा देती है। वहीं इसका छिलका नहीं पकता है बल्कि फल पकता है, जिसके कारण इस केले को कोल्ड स्टोर में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादा दिन तक यह केला सुरक्षित रहता है। वहीं किसान श्री से सम्मानित नीरज साहू ने टिश्यू कल्चर केले के बारे में बताया कि जो एक बार इस केले को खरीदता है वह बार बार इसी केले की मांग करता है, क्योंकि इस केले का स्वाद अन्य केले के मुकाबले ज्यादा अच्छा है। लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि इस केले की खेती की तकनीकी जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं होने के कारण इस केले की खेती करने में दिक्कत हो रही है। जो भी हो,
केलांचल के नाम से जाने जाने वाला नगच्छिया अनुमंडल में आने वाले समय में टिश्यू कल्चर केले का बोलबाला होगा और केलांचल का नाम भागलपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चमकेगा। क्या फायदा है टिश्यू कल्चर केला लगाने से? टिश्यू केला लगाने से फिर महंगा बिकता है, घर बड़े बढ़िया होता है। और क्या बोले? उस केला के मुकाबले इस केला में अंतर क्या है? अंतर बहुत है। क्या? ये 200 के 250 के एवरेज होता है। खराब नहीं होता है? कितना देर कोल्ड स्टोर में रखे बिना? खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है खराब? ये टिश्यू तो किसी को इससे खराब हुआ परिचय। की नाम बोला? सीप बन। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत फॉर्म भरने को लेकर छात्राओं की लंबी लगी कतार। पहले यह फॉर्म भराया जाता था ऑनलाइन, ऑफलाइन भरने से करनी पड़ रही है छात्राओं को कड़ी मशक्कत। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सभी ग्रेजुएट छात्राओं को सरकार के द्वारा 50-50 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। इसके लिए पहले आवेदन ऑनलाइन किया जा रहा था, लेकिन अचानक विश्वविद्यालय से एक फरमान जारी हुआ और वह ऑफलाइन भरने लगा, जिसमें फॉर्म भरने में छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लंबी कतार लग गई और घंटों छात्राओं को लाइन में कड़ी मशक्कत करना पड़ा। फिर भी घंटों लाइन में लगी छात्राओं का काम नहीं हो सका, जिससे परेशान छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं सुगमता से फॉर्म भरने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन दावे तो कर रही है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयां हो रहा है। वहीं परेशान छात्राओं का कहना है कि हम लोग घंटों से लाइन में खड़े हैं लेकिन काउंटर बंद है, जिससे हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक इस तरह नियमों में फेरबदल कहीं से सही नहीं है। कभी टीएनबी बोलता है, कभी यूनिवर्सिटी बोलता है। ये सारा काम अपने अपने कॉलेज में होना चाहिए। कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री द्वारा जो 50,000 दिया जाने वाला है, उसका फॉर्म भराया जा रहा है। ये पहले ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। सारे कॉलेज के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आगे कर रहे हैं। यहाँ कोई नियम पालन नहीं हो रहा है, इस तरह से दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अभी आप लोग का काम हुआ? नहीं हुआ है अभी तक। कितने देर से? बहुत देर से, 1-2 घंटा पहले से हैं। परेशानी का बहुत। कौन कॉलेज की? SSB कॉलेज कहलगांव। तनुजा कुमारी। शहीद वीर सपूतों के घर से मिट्टी इकट्ठा कर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बनाएगी अमृत वाटिका। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भागलपुर इकाई द्वारा पूरे देश में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीद जवानों के घर से मिट्टी इकट्ठा करने का काम कर रही है। वहीं जो जवान शहीद नहीं हुए हैं, उनके घरों से भी मिट्टी इकट्ठा किया जा रहा है और इस मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तहत एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए भागलपुर इकाई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष चंदन ठाकुर ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सोच हर एक युवा में देशभक्ति पैदा कर रही है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के चंदन ठाकुर के अलावा मीडिया कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ सिंह सोलंकी एवं दर्जनों युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम जो चल रहा था, लगातार 2 फेज में ये कार्यक्रम हुआ। पहला जो चरण हुआ, उस चरण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अपने इस भारत माँ की रक्षा में जो शहीद हुए, ऐसे शहीदों के परिवार से उनके आंगन से मिट्टी लाए। साथ ही जो इस देश की आज़ादी में जिनका योगदान रहा, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के घर से भी, उनके आंगन से भी माटी लाया गया। और जिस गांव में या जिस मंडल में ऐसे शहीद या